आज हम एनटीटी सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य कौन कौन से हैं हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए और उसके सिलेबस के लिए, तीनों के लिए काम करती है। अगर टीचर स्टूडेंट को नहीं जानेगा, उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो वो उचित शिक्षण विधियाँ नहीं अपना पाएगा। और जो बच्चा है वो एक टीचर क्या समझा रहा है उसको ये नहीं समझ पाएगा, और टीचर ये नहीं समझ पाएगा कि बच्चे का पाठ्यक्रम है वो हमें कैसे लागू करना है, कैसे हमें पढ़ाना है, कौन कौन से टीचिंग मेथड हमें यूज करने हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो कार्य क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कैसे कार्य करता है और कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। तो चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का छात्र तथा अध्यापकों के लिए महत्व। तो मैंने अभी बताया ये चीज़ है वो छात्र और अध्यापक है वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। अध्यापक में सहायक, अब टीचर को पढ़ाने से पहले सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है कि जब वो क्लास में जाएगा तो क्लास में क्या होंगे, अलग अलग व्यक्तित्व के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे हैं वो शार्प माइंड होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे पिछड़े हुए होंगे, कुछ बच्चे सामान्य होंगे। किस बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है और किस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें कौन सा टीचिंग मेथड अपनाना है, तो ये चीज़ें हम कब समझ पाएंगे जब हमें शिक्षा मनोविज्ञान हमने पढ़ा होगा या हमें इसकी जानकारी होगी। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापकों के लिए विशेष महत्व है। वास्तव में अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के फलस्वरूप अध्यापन कार्य में विशेष रूप से सहायता मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के परिणाम स्वरूप अध्यापक बालकों के स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों, क्षमताओं आदि को सरलता से समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कक्षा में हर टाइप का बच्चा होता है और टीचर को उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि किस बच्चे की पढ़ाई की क्षमता कैसी है, उसकी रुचियाँ कैसी है। तो इन चीज़ों का नॉलेज है वो टीचर को होना जरूरी है और इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक शिक्षा कार्य करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान शिक्षण कार्य को सरल तथा उत्तम बनाने में सहायक होता है कि जो कठिन चीज़ें हैं उनको सरल कैसे बनानी है और किस तरीके से हम समझाएंगे ताकि बच्चों के समझ में आएंगे। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान है वो उसमें सहायक होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में अध्यापकों का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक बना रहता है। अन्यथा विभिन्न जटिलताओं और समस्याओं के कारण अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के विकृत तथा असामान्य होने की निरंतर संभावना बनी रहती है कि जब तक एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझ पाएगा कि मुझे बच्चों को कैसे टैकल करना है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो उसको क्या होगी, उसको मानसिक टेंशन होगी, वो समस्याओं से ग्रसित होगा, तो वो फ्री माइंड नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो बच्चों के माइंड को पढ़े कि बच्चों की रुचियाँ कैसी है, बच्चों की क्षमता कैसी है, बच्चे की योग्यता क्या है। तब तक है जब तक उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो हर एक बच्चे को समझ नहीं पाएगा। अब हम देखते हैं उचित शिक्षण विधि अपनाने में सहायक। तो टीचर होता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग, उसको टीचिंग मेथड है वो टाइम पर बच्चों के अकॉर्डिंग है वो चेंज करने पड़ते हैं। अगर एक टीचिंग मेथड से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा टीचिंग मेथड अपनाना पड़ता है, तीसरा टीचिंग मेथड अपनाना पड़ता है। कई बार टॉपिक ऐसे होते हैं जो व्याख्यान मेथड से नहीं समझ में आता है, टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर रहा है तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, बच्चों को उस चीज़ की फ़ोटो दिखा सकता है, उस चीज़ से रिलेटेड मूवी दिखा सकता है, किसी क्षेत्र में उसको भ्रमण करके सिखा सकता है। तो अलग अलग टीचिंग मेथड हैं। तो वो बच्चों को देखता है कि किस मेथड से बच्चे को समझ में आएगा, वो बच्चों के अकॉर्डिंग है वो टीचिंग मेथड है वो अपनी शिक्षा के लिए अपनाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षक को विभिन्न के साथ साथ उसे इस बात की जानकारी भी प्राप्त होती है कि किस प्रकार के बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि अपनाना लाभदायक रहेगा। मतलब बच्चे अलग अलग टाइप के, कुछ बच्चे वीक भी होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो हमें किस बच्चे के अकॉर्डिंग किस प्रकार के टीचिंग मेथड को यूज करना है ये वो समझ पाएगा।
जाती है कि मैथ है वो कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ानी है, साइंस है वो कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ानी है, इसके अलावा इंग्लिश है, जो भी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टीचिंग मेथड यूज होते हैं, तो वो उन चीज़ों को समझ पाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए उसको कौन सा टीचिंग मेथड है वो काम में लेना है। आज शिक्षण कार्य में वही शिक्षक सफल हो सकता है और बालकों को कुछ सिखा सकता है जो बालकों के अनुकूल शिक्षण विधियों को अपनाने का ज्ञान रखता है और उन्हें प्रयोग करता है। मतलब टीचर को ये जानकारी होनी चाहिए कि मुझे बच्चों के अकॉर्डिंग कौन सा टीचिंग मेथड अपनाना है, वही टीचर सक्सेस हो सकता है बच्चों को समझाने के लिए और उनको जानने के लिए। तीसरा है बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायक। अब बालकों के विषय में कैसे जानकारी होगी कि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 का जो माइंड है, डेवलपमेंट है वो अलग अलग होगा, उनके सोचने समझने की क्षमता है वो अलग अलग होगी, कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा है वो पुअर है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे कौन से मेथड यूज करने हैं, तो उन बच्चों के व्यक्तित्व को समझने के लिए मनोविज्ञान की जानकारी है वो जरूरी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापक को बालकों के रुचियों, प्रवृत्तियों, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों और उसके विकास के रूप और उसके वंशन तथा वातावरण आदि सभी बच्चों के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा इस जानकारी के आधार पर अध्यापकों को बालकों को समझाने में विशेष सहायता प्राप्त होती है। फलस्वरूप उसके अनुरूप अध्यापक को शिक्षा के रूप शिक्षण विधि और निश्चित करने में सफलता प्राप्त होती है। जब तक वो बच्चों को जान नहीं पाएगा तब तक वो अपने टीचिंग मेथड में भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा और अपने टीचिंग मेथड है वो बच्चों के अनुरूप यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों के विषय में जानने के लिए उसे सबसे पहले मनोविज्ञान का ज्ञान है। उसके बाद देखिए उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक। अब पाठ्यक्रम है वो निर्धारण कैसे करना है, बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, बच्चों की एज क्या है, बच्चे कितनी चीज़ों को समझ सकते हैं, कहाँ तक उनकी समझ विकसित हुई है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए उसको शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी है वो होना आवश्यक है। शिक्षा में सर्वाधिक महत्व उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण का होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उचित पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं और विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब बच्चा किस अवस्था में किस स्तर तक की चीज़ समझ पाएगा उन चीज़ों की जानकारी उसको होना आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की एज कम होती है और हम उस पर उसकी समझ से ज़्यादा चीज़ें उस पर लाद देते हैं जो बच्चे को समझ से बाहर हो जाती है, बच्चे की समझ में नहीं आती है, तो उसकी एज को, उसके शारीरिक डेवलपमेंट को, उसके माइंड डेवलपमेंट को, हर चीज़ को देखते हुए उसका पाठ्यक्रम है वो टीचर को निर्धारित करना पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है। इन तथ्यों के संदर्भ में अध्यापकों द्वारा निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार आयु एवं अन्य विशेषताओं के अनुसार निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षित करने में छात्रों का विशेष लाभ होता है। तो अभी मैंने आपको यही बताया कि बच्चों की एज लिमिट को समझते हुए पाठ्यक्रम को बनाना जरूरी है कि किस एज तक का बच्चा है वो कितनी चीज़ों को समझ पाएगा, कितनी चीज़ों को अपने माइंड में रख पाएगा। उसके बाद है अनुशासन स्थापना में आवश्यक। अब बच्चों के व्यक्तित्व को जब तक टीचर नहीं समझेगा तब तक वो नहीं पढ़ा पाएगा। अब बच्चे हैं वो कई बार बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, किसी चीज़ को समझ में आया है नहीं आया वो क्लास में क्वेश्चन पुट नहीं करते, बोलते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के अनुशासन संबंधी दृष्टिकोण को परिवर्तन है उत्पन्न करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बताता है कि बात बात पर मारने पीटने से अनुशासन नहीं होता। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्या कहता है कि बच्चे के अनुकूल ही हम व्यवहार करें कि बच्चा कैसा है। अब ज़्यादा बच्चे को मारपीट करेंगे तो वो क्या होगा, बच्चे को माइंड भी अपसेट कर देगा और वो बच्चा है वो शिक्षक के विरोध में हो जाएगा, हमेशा के लिए उसके मन में ऐसी भावना बन जाएगी कि ये टीचर हमारा दुश्मन है। तो ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूरी है अनुशासन के लिए हमें कि बच्चे को मारपीट न करें, बच्चों के साथ अपनत्व का व्यवहार करें ताकि बच्चे हैं वो बिना किसी मारे पीटे है वो अपना अनुशासन बनाने में अपने सहायता करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शारीरिक दंड के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति तथा स्वशासन द्वारा अनुशासन की स्थापना करने पर बल देता है। तो मनोविज्ञान नहीं करता कि बच्चे की मारपीट की जाए बल्कि उसके
उसके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके बाद है समय सारणी बनाने में सहायक। हमें किस समय पे बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और कितना उसका टाइम रहेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, वो ऊबने लग जाते हैं। इसके बीच में ज़रूरी है कि हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल दें कि अगर एक बोरिंग सब्जेक्ट है तो उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डाल दें ताकि बच्चे का माइंड है वो थोड़ा सा सही हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है समय सारणी है वो बच्चे की मानसिक क्षमता के अनुसार हम समय सारणी बनाएं ताकि बच्चा हर चीज़ से उबे नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान से शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा विषय कितनी देर तक पढ़ाने के बाद बालकों को थकान या खूब अनुभव होने लगेगी, और इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि किस विषय के बाद कौन सा विषय पढ़ाने से थकान दूर हो जाएगी। तो एक बोरिंग सब्जेक्ट के बाद एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डाला जाता है ताकि बच्चा है वो रुचि रखे कंटिन्यू। इसी को ध्यान में रखकर बनाए गए समय सारणी है जो विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें समय सारणी बनानी है वो बच्चों के अनुकूल बनानी है, बच्चों के इंटरेस्ट के अनुकूल बनानी है ताकि बच्चा क्या करे, मतलब बच्चा जब उगने लग जाए तो बच्चा एक इंटरेस्टिंग चीज़ को पढ़ेगा, उसको सीखेगा, उसको सुनेगा तो वो दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट ले सकेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो समय सारणी बनाई जाती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों के माइंड को समझते हुए बनाई जाती है। जैसे मैथ्स सब्जेक्ट डाल दिया, मैथ्स के बाद एक ईजी सब्जेक्ट डाल दिया, हिंदी डाल दिया, उसके बाद साइंस सब्जेक्ट डाल दिया, साइंस के बाद एक ईजी सब्जेक्ट डाल दिया, तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट है वो बना रहता है। उसके बाद देखिए बालक में सामाजिक गुण विकसित करने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बालकों में सामाजिक गुण विकसित करने में भी सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्यापक बालकों में सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति, समायोजन, नेतृत्व और बुरा कर्म में से मुक्ति जैसे अनेक समाजोपयोगी गुण विकसित कर सकते हैं। अब जो बच्चे हैं उनमें सामाजिक गुण विकसित करना भी जरूरी है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है वो प्यार से करेंगे। तो हर चीज़ सिखाना है वो बच्चे को ज़रूरी है कि बच्चा है वो एक सामाजिक प्राणी कैसे बनता है और ताकि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक को बताता है और शिक्षक उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों से व्यवहार कराता है। उसके बाद देखिए कुशल निर्देशन में सहायक। तो हम बच्चे को डायरेक्शन देते हैं तो बच्चे को उचित डायरेक्शन कैसे देनी है ताकि बच्चा सही अपने मार्ग पर चले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुद को बच्चे को जानना जरूरी है कि बच्चा कैसा है, बच्चे का जो माइंड है वो कैसा है, बच्चा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा कर रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है, आज के युग में परिस्थितियाँ अत्यधिक जटिल हो गई हैं, अतः बालकों या छात्रों को समय समय पर कुशल निर्देशन की आवश्यकता होती है। टाइम टाइम पर बच्चों को डायरेक्शन देना जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान कुशल निर्देशन में सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापक इस योग्य हो जाते हैं कि वे विभिन्न बालकों की योग्यताओं को और क्षमताओं को सरलता से जान लेते हैं। इन तथ्यों को जान लेने के उपरांत अध्यापक के लिए छात्रों को निर्देशन करना सरल हो जाता है। मतलब बच्चे की साइको पढ़ने के बाद टीचर के लिए ईजी हो जाता है कि बच्चे को हमें कौन सा दिशा निर्देश कब देना है। इस स्थिति में दिया जाने वाला निर्देशन छात्रों के लिए अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चे को ज़रूरत होती है तब उसको डायरेक्शन दे दी जाए तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सामान्य रूप से अध्यापकों द्वारा छात्रों को शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत क्षेत्र में निर्देशन दिया जाता है। अब जैसे बच्चा है, बच्चा 10th क्लास के बाद बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा आगे फ्यूचर के लिए। तो जब एक टीचर को पता होगा कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट लेके वो आगे आने वाली लाइफ में कामयाब हो सकता है, उसको व्यवसाय अच्छा मिल सकता है, तो उसके हिसाब से टीचर है वो उसको उचित डायरेक्शन देता है। शिक्षा मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की व्यवस्था भी होती है और इन परीक्षणों के आधार पर निर्देशन को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब सबसे पहले वो परीक्षण करता है, बच्चों का टेस्ट लेता है कि बच्चा है वो किस सेक्टर में कामयाब हो सकता है, उसके अनुसार है टीचर को दिशा निर्देश देता है। उसके बाद देखिए विशिष्ट बालकों की शिक्षा में सहायक। अब विशिष्ट बालक किसको कहते हैं? विशिष्ट बालक वो होते हैं या तो वो सामान्य बच्चे से बहुत अच्छा होगा या वो सामान्य बच्चे से पीछे पिछड़ा होगा। तो दोनों ही टाइप के जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चे होते हैं। तो उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको पढ़ा सकते हैं, कौन से हम मेथड यूज कर सकते हैं, तो इन चीज़ों की जानकारी भी इसमें होती है। तो प्रत्येक विद्यालय में कुछ छात्र विशिष्ट होते हैं
जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। या तो वो सामान्य बालकों से बहुत आगे होंगे, एडवांस होंगे, या वो सामान्य बालकों से पीछे होंगे, पिछड़े हुए होंगे। विशिष्ट बालक सामान्य से निम्न स्तर के भी हो सकते हैं तथा सामान्य से उच्च स्तर के भी हो सकते हैं। अर्थात ये बालक असामान्य होते हैं। असामान्य बालक मंद बुद्धि भी हो सकते हैं तथा अति प्रतिभाशाली संपन्न भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं। इन दोनों ही वर्गों में बालकों को शिक्षित करने के लिए सामान्य से भिन्न उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में विशिष्ट बालकों की पहचान तथा उनके लिए अलग से शिक्षण नीतियों की व्यवस्था पर विचार किया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो विशिष्ट होते हैं उनके लिए टीचिंग मेथड भी अलग से यूज किए जाते हैं। स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों की शिक्षा में सहायक सिद्ध होता है। अब जो पिछड़े जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ पिछड़े बच्चे भी होते हैं, अति विशिष्ट बच्चे जो बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, तो उनको हमें कैसे हैंडल करना है, जो पिछड़े बच्चे हैं उनको हमें कैसे हैंडल करना है, उनके लिए हम अलग से क्या कर सकते हैं, उनके एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं या उनके लिए अलग से टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो इन सभी की जानकारी है वो हमें होना जरूरी है। उसके बाद है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान ने विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों का निरूपण किया है। इनके द्वारा प्राप्त करके शिक्षण विद्यार्थियों के पूर्व व्यवहार को आधार मानकर शैक्षणिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है और उन्हीं के अनुसार अधिगम परिस्थितियों को निर्मित करता है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में परिवर्तन तथा सुधार कर सकता है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। अब एक टीचर का उद्देश्य है बच्चे को अच्छे ज्ञान देना, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे कुछ चेंज करने पड़ते हैं। जिस टीचिंग मेथड से वो पढ़ा रहा है उसमें उसे चेंज करने पड़ते हैं जिससे उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होने के लिए हमें मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है कि हमें कौन से टीचिंग मेथड किस बच्चे के लिए यूज करने हैं। उसके बाद है शिक्षक व्यवहार के शुद्धिकरण में सहायक। शिक्षक का जो व्यवहार है बच्चों के लिए, वो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जो कई बार बच्चे बहुत शरारती होते हैं उनके साथ उसको कैसा व्यवहार करना है, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं जिनको 10 बार चीज़ बताने में भी समझ में नहीं आती, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ बहुत ज़्यादा किसी के साथ पेशेंस रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों की जानकारी है वो ज़रूरी है। बहुत समय से ही यह धारणा थी कि शिक्षक पैदा होते हैं न कि तैयार किए जाते हैं, परंतु यह धारणा गलत थी। अब शिक्षकों को तैयार किया जाता है तथा शिक्षक व्यवहार में शुद्धिकरण संभव है। और शिक्षा अधिगम मनोविज्ञान ने शिक्षक व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए विभिन्न विधियों को ढूंढ निकाला है। तो कई बार टीचर ऐसे होते हैं जो जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। अब जैसे उनको अगर शिक्षण अधिगम के लिए अगर उनको तैयार किया जाता है तो उनको क्या चीज़ें सिखाई जाती है कि बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लेवल रखना है, तो उस टीचर को उन बच्चों के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, ना कि उसका जन्म होता है। उसके बाद शिक्षण विधियों के सुधार में सहायक। अब बच्चे हैं, हम कोई भी शिक्षण टीचिंग मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस टीचिंग मेथड से बच्चे को समझ में आए, कई बार नहीं भी आता है। बहुत सारे टीचिंग मेथड होते हैं, व्याख्यान मेथड होता है, क्वेश्चन करने का जो मेथड होता है वो भी होता है, उसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड भी होता है। तो उसके बहुत सारे टीचिंग मेथड होते हैं, तो कई बार बच्चे को नहीं समझ में आता है तो हमें बच्चों को दूसरा टीचिंग मेथड यूज करना पड़ता है। अगर उससे भी नहीं बच्चा समझ पा रहा है तो तीसरा टीचिंग मेथड यूज करना पड़ता है। तो हमें किस बच्चे के लिए कैसा टीचिंग मेथड चाहिए इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों, विधियों और युक्तियों को समझने में, उनका प्रयोग करने में सहायता करता है। प्राचीन पद्धति में बालक को करके सीखने के अवसर प्रदान नहीं किए जाते थे। अब जैसे साइंस पढ़ाई जाती थी तो साइंस है वो व्याख्यान विधि से पढ़ाई जाते थे, मतलब टीचर है वो सीधा एक्सप्लेन करता था, बच्चा सुनता था, उन चीज़ों को रट लेता था। लेकिन अब के टाइम में क्या है, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, तो बच्चा प्रैक्टिकली है वो अच्छा समझ में आता है, बच्चा है वो अच्छा समझता है। तो सीखने के जो उसके जो मेथड है उनमें क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है। तो प्राचीन पद्धति में बालक को करके सीखने के अवसर नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब उनको करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, खेल द्वारा सीखना आदि विभिन्न प्रकार के अवसर है वो विद्यार्थी को प्रदान किए जाते हैं। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी बल दिया जाता है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है, खिलौनों के द्वारा सिखाया जाता है, बच्चों को भ्रमण करवाया जाता है, मूवीज दिखाई जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं वो इस टाइम में डेवलप हुई है। और पढ़ने के साथ साथ बहुत सी एक्टिविटीज़ है, ड्राइंग है, डांस
बहुत सी चीज़ें हैं वो बच्चे के पाठ्य करने के लिए भी उनको करवाई जाती हैं। उसके बाद देखिए शिक्षक शिष्य में मधुर संबंध बनाने में सहायक। तो शिक्षक तथा शिक्षा में मधुर संबंधों की स्थापना का रहस्य भी शिक्षा मनोविज्ञान ही होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक छात्रों और मुख्य अध्यापक के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में सफल रहता है। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को पहचान कर और उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके संबंधों को मधुर बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षक और शिक्षा के मधुर संबंध कैसे हो सकते हैं? अगर टीचर है वो जल्दी क्या हो जाते हैं, कई बार जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चे को गुस्सा करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्या सिखाता है कि टीचर को बच्चे के साथ व्यवहार कैसा करना है और बच्चे को भी देखना है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा व्यवहार करना है। तो ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान में हमें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद देखिए शिक्षक के व्यवसाय की तैयारी में सहायक। अब शिक्षक है वो अपने प्रोफेशन में कैसे तैयार होगा, उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान है वो सहायक है। मनुष्य किसी भी कार्य में सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब उसमें उस कार्य को करने की योग्यता हो। अब टीचर बनने के लिए अगर उसमें योग्यता नहीं है तो वो टीचर कैसे बन पाएगा? तो उसको बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी जो टीचर बनने के लिए उसे सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अपने स्वभाव, योग्यता, क्षमता, व्यवहार तथा बुद्धि स्तर आदि को समझने में बहुत सहायता करता है, जिस कारण शिक्षक अपने व्यवसाय की तैयारी में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये